नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। पूरे शहर में आरकेएसडी कॉलेज के चुनाव की चर्चा है और बड़ा ही इंटरेस्ट अब की बार आरकेएसडी कॉलेज के चुनाव में देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता देते हैं कि जो वार्ड नंबर 13 में आपको देखने को मिलेगी, इस पूरे शहर में जहां चर्चा है कि दो ग्रुप आमने सामने हैं, लेकिन वार्ड नंबर 13 में सिर्फ एक हमारे साथ एडवोकेट राजीव गोयल जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भर दिया है। और वार्ड नंबर 13 में यानी कोलिजियम नंबर 13 में 3 कैंडिडेट है आमने सामने हो गए, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो सिर्फ एक ही कोलिजियम में ये हुआ है, तो सर से बातचीत करेंगे कि किस उसको लेकर उन्होंने नामांकन भरा है। हालांकि चर्चाएं सिर्फ दो ग्रुप को लेकर थी, लेकिन अब वार्ड नंबर 13 यानी कोलिजियम में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को आपको मिलेगा। तो सर से बातचीत कर लेते हैं। जी सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट राजीव गोयल जी। सबसे पहले तो मैं कैथल खबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। और जी, तो जैसे आरकेएसडी कॉलेज के चुनाव में आमतौर पर दो ग्रुप आमने सामने थे, तो आपने अकेले ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हो जिन्होंने वार्ड नंबर 13 में मतलब त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिलेगा, तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूं? नहीं, ये अचानक मेरे दिमाग में नहीं आया जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल पहले के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भी मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा था, क्योंकि उस समय सभी कॉलेजियम के अंदर सहमति से उम्मीदवार बन रहे थे, कोई भी पर्चा दाखिल करने वाला नहीं था। तो मैंने उस समय भी पर्चा दाखिल किया था और इस सोच को लेकर के किया था कि ये आपसी सहमति से जो चुनाव होता है वो नहीं होना चाहिए और इसमें कंटेस्ट होना चाहिए जिसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, वोटर का मान सम्मान हो, वोटर की पूछ हो। इस बात को लेकर के 3 साल पहले भी मैंने अपना चुनाव लड़ा था और पूरा शहर एक तरफ था, मैं अकेला एक तरफ था और मैंने चुनाव को पूरी मेहनत से फाइट किया था। उस चुनाव में मैं हार गया था। तो इस बार क्या हुआ कि वो जो पूरा दल था वो 2 जगह बढ़ चुका है। वो दोनों जने फिर अपने दल बल के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आम आदमी की कहीं कोई पूछ नहीं है। तो मैं उसी चीज को लेकर के कि जो आम वोटर है, आम आदमी है, वो भी भागीदारी कर सकता है, उसी सोच को लेकर के, उसी हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस चुनाव के अंदर पूरी भागीदारिता के साथ मैं चुनाव को लड़ रहा हूँ और जीत के बाहर आऊंगा जी। तो गोयल साहब, जैसे दो ग्रुप आमने सामने हैं, तो आपकी इन दोनों ग्रुपों से बातचीत हुई है या कभी मैं भी मतलब चुनाव लड़ना चाहता हूं, या ये आपके संपर्क में आए हों, आपसे पूछा हो कि चुनाव नहीं जनाब, मेरे को हालांकि पिछले चुनाव का मैं कंटेस्टेड उम्मीदवार था, उसके बावजूद दोनों दलों में से किसी ने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया कि भाई आपकी क्या राय है, या ना मेरी राय पूछी गई, ना ही मुझे इन्वाइट किया गया, ना ही मुझे बताया गया जी। अब भी इन्होंने दोनों दलों ने अपने अलग अलग दल बना करके और अपने अपने कैंडिडेट जो अपने घर के कैंडिडेट थे सब उनको इकट्ठा कर करके चुनाव के अंदर जी दाखिल कर दिया। तो अब जैसे आपने ताल ठोक दी है, तो ऐसी क्या टीस है आपके मन में कि आप मतलब पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, अब भी आपने मतलब त्रिकोणीय मुकाबला ये बना दिया है, और क्या कुछ आपके चुनाव में मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आप वोटर्स के पास जाएंगे? देखो, टीस तो कोई नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही मेरी इच्छा है कि ये जो चुनाव होता है आरकेएसडी कॉलेज संस्था जो सबकी समाज की संस्था है, इस संस्था को किसी एक ग्रुप के हवाले ना हो। जैसा हम देख रहे थे पिछले 8-10 सालों से संस्था में कोई चुनाव नहीं हो रहा था। सिर्फ 3 साल पहले मैंने अकेले ने अपना पर्चा भर के चुनाव को करवाया। मेरी कोशिश थी कि आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित हो। उसी सोच करके लेकर के कि जो ये इलेक्शन हमारे कॉलेज में होता है, दलों का और बलों का इलेक्शन है, या तो इसमें बाहुबल होता है या धन बल होता है। तो दूसरा आम आदमी से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना ही उसकी कोई पूछ होती है, ना ही उसकी कोई सुनवाई होती है। सिर्फ इसी सोच को लेकर के कि ये सिर्फ दलों का और बलों का इलेक्शन नहीं है, इसमें आम आदमी भागीदारी कर सकता है, उस सोच को, उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस संघर्ष में सामने हूँ जी। तो मतलब किस तरह वोटरों के पास जाएंगे, क्या कुछ आपके मुद्दे होंगे, किस तरह से आप जाएंगे? मतलब देखो, मैं अपने कॉलेजियम के हर एक ईच एंड एवरी वोटर के पास जाऊंगा, व्यक्तिगत तौर पर सबसे बात करूंगा और उनको जो मेरे मन की भावना है भी आम आदमी की भागीदारी इसमें कैसे सुनिश्चित हो कॉलेज में, वो उनसे बात करके, वो उनको समझा करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करूंगा जी। तो मतलब त्रिकोणीय मुकाबला, जैसे कितने के वोट हैं आपके कॉलेजियम में? और मतलब मेरे कॉलेज में सर 141 वोट हैं। 141 वोट है। हाँ जी। तो सबसे संपर्क हो चुका है आपका? मोस्टली हो चुका है मेरा जी। तो मतलब पहले से ही तैयारी कर रहे थे आप चुनाव की? तो हाँ, मेरी तैयारी तो 3 साल पहले से थी जी। अच्छा जी। जब मैंने 3 साल पहले चुनाव लड़ा था तब से मेरी तैयारी थी जी। और मेरे ये बात लेकिन किसी बाहुबलियों ने और धन कुबेरों ने इस बात को समझा ही नहीं जी।
मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं चुनाव के अंदर पूरी अपनी बल से, निष्ठा से और मेहनत से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जी। तो क्या कुछ वोटरों से अपील आपकी रहेगी कि किस उसको देखकर मतलब वोट डाल लें? एक तो कॉलेज के हितों के लिए मुझे काम करना है। मैं इस बात में काफ़ी टाइम से सोचता हूं कि मुझे कॉलेज के हितों के लिए कुछ करना है, क्योंकि जब तक एक दल का शासन था कोई सोच नहीं थी, जब तक सामने दूसरा दल नहीं होगा या दूसरी कोई सोच वाला आदमी नहीं होगा तो वो काम के अंदर प्रोग्रेस नहीं आती। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपना कॉलेज के हितों के लिए, शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए, नए कोर्स लाने के लिए एज ए यंग ब्लड मैं काफ़ी काम इसमें करना चाहता हूं, और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो हम उसमें बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जनता को ये भी सुनिश्चित करूंगा कि आम आदमी की भागीदारी इस कॉलेज में हो सकती है। ये सिर्फ कुछ घरों का या कुछ बाहुबलियों का, पूंजीपतियों का इलेक्शन नहीं है जी। तो गोयल साहब, एक मेरा सवाल है, जैसे आप सिर्फ आपके कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहे हो, जैसे आपने नहीं सोचा कि पूरा ग्रुप बना के मैं अभी सभी कॉलेज में चुनाव मतलब अपने जो मेंबर हैं वो उतारूं? धीरे धीरे ग्रुप भी बन जाएगा जी। आज हम सफलता प्राप्त करेंगे, अगली बार एक ग्रुप और आपके सामने आएगा, और मेरा ये मानना है कि अगले 3 साल के बाद आपको 2 नहीं 3 दल मिलेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे साथ गोयल साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने चुनाव में उतरना पड़ा। और आपको बता दें कि जैसे इन्होंने बताया कि 3 साल पहले भी इन्होंने जो नामांकन है वो भरा था और इनके जो कॉलेज में चुनाव हुआ था। तो अब की बार देखते हैं कि कॉलेज नंबर 13 में किस तरह का मुकाबला, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होने की उम्मीद है, और किस तरह से जो तीनों उम्मीदवार हैं किस तरह से दमखम लगाएंगे, तो आखिर जीतेगा कौन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।